हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन ऑन दिस पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सुपर 50 क्वेश्चंस की, ठीक है, जो कि पॉलिटिकल साइंस के हैं, ठीक है। और आपके एग्जाम के लिए, नेट के एग्जाम के लिए, आपके कॉलेज कैडर के एग्जाम के लिए, हर तरीके के आपके एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तो एक तरह का ये मॉडल टेस्ट पेपर है, जिसमें हमने क्या किया है, क्वेश्चन के बाद सीधे हमने आंसर को टारगेट किया, ठीक है। ऑप्शन पढ़ने नहीं बैठेंगे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हार्डली 10 से 15 दिन के अंदर अंदर जो है आपका एग्ज़ाम होने वाला है। नेट का एग्ज़ाम कभी भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो देखिए इसके दो फायदे, एक तो आपका टाइम भी कम लगेगा, ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि आपको डायरेक्ट आंसर पता चल जाएगा, राइट। तो और आपको एक बात ये भी पता चल जाएगी कि क्वेश्चन को किस तरीके से फॉर्मुलेट किया जा सकता है या किस तरह से एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीक़ों से पूछा जा चुका है, ठीक है। तो देखिए, द 3 मेन इनकन्वीनियंसेस इन द स्टेट ऑफ नेचर अकॉर्डिंग टू लॉक के अनुसार जो उनकी जो प्राकृतिक अवस्था थी, ठीक है, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट, जो स्टेट ऑफ नेचर था, उसमें जो तीन कमियां थी या 3 अनकन्वीनियंसेस थी, वो क्या थी। एक तो कॉमन लॉ गिवर नहीं था, ठीक है, और एक कॉमन बॉडी चाहिए थी जो कि लॉ को इन्फोर्स कर सके, वो भी नहीं थी, और एक कॉमन जज जो इंटरप्रेट कर सके कि क्या ये लॉ सही है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की 3 उसने इनकन्वीनियंसेस बताई है, कॉमन लॉ गिवर, अ कॉमन बॉडी टू एनफोर्स द लॉ एंड अ कॉमन जज टू इंटरप्रेट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द जुडिशियल फंक्शन ऑफ अ सिविल सर्वेंट इज, जो सिविल सर्वेंट होता है उसका जुडिशियल फंक्शन क्या होता है, टेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्वासी जुडिशियल डिसीजन ऑफ फाइनल नेचर, ठीक है। तो ये जो है सिविल सर्वेंट्स का जुडिशियल फंक्शन होता है। हाउ मैनी ऑफिशियल रिलीजियंस डज अ सेक्युलर स्टेट हैव, एक जो सेक्युलर स्टेट या एक जो धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है उसमें कितने रिलीजन या कितने ऑफिशियल रिलीजन होते हैं। जैसे 1 ऑफिशियल रिलीजन होता है, नो ऑफिशियल रिलीजन होता है, या 2 या एज मैनी, मतलब मैनी रिलीजन होते हैं। तो देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य कोई इसीलिए होता है ताकि वहाँ पे कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। बेशक वहाँ पे एक धर्म हो, चाहे 2 धर्म हो, चाहे बहुत सारे धर्म के लोग वहाँ पे रहते हो, लेकिन वहाँ पे जो है ऑफिशियल रिलीजन कोई नहीं होता है, ठीक है। राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे हमारा भारत, प्यारा भारत भी क्या है, एक सेक्युलर कंट्री है, तो यहाँ पे भी कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका। द फेमस राइटर हु एलिज्ड दैट इन ब्यूरोक्रेसी अ न्यू फॉर्म ऑफ डिस्पोटिज्म हैज़ इमर्ज्ड वाज, किसने ये कहा है, ये लॉर्ड ह्यूबर्ट ने कहा, जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी को एक न्यू डिस्पोटिज्म कहा है, ठीक है। एक डिस्पोटिज्म आप यूँ समझिए कि एक तानाशाही, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी की एक तानाशाही, ठीक है। तो ये किसने कहा है, ये लॉर्ड ह्यूबर्ट ने कहा है। द सोशल वेलफेयर थियरी ऑफ राइट इज एसोसिएटेड विद यूटिलिटेरियंस, ठीक है, जो सामाजिक कल्याण थ्योरी है अधिकारों की, ठीक है, वो किस चीज़ से एसोसिएट करती है, यूटिलिटेरियंस मीन्स उपयोगितावाद से, क्योंकि राइट वही उपयोगी है या वही ज़रूरी राइट है जिसका मुख्य काम क्या होना चाहिए, वेलफेयर करना होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट हमने चूज़ करनी है, ठीक है। जो फेवियन होता है, फेवियंस क्या करते हैं, फेवियन डिड नॉट बिलीव, ये किस चीज़ में बिलीव नहीं करते हैं, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी में, ठीक है। मतलब अथॉरिटी वो सेंट्रलाइज्ड नहीं होनी चाहिए, केंद्रीकृत नहीं होनी चाहिए। बाकी उपरोक्त जो 3 हैं, जैसे फेवियंस वांट प्रोविजन फॉर इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, ठीक है, सभी के लिए जो है कहीं ना कहीं इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं। बिलीव इन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, मतलब शक्ति या जो सत्ता है उसके विकेंद्रीकरण में बिलीव रखते हैं। एंड रिगार्ड द स्टेट एज अ रिप्रेजेंटेटिव एंड ट्रस्टी ऑफ द पीपल, स्टेट को क्या मानते हैं, लोगों का एक ट्रस्टी या एक रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं, कौन, फेवियंस मानते हैं, ठीक है। और ये किस चीज़ में विश्वास नहीं करता, ये जो सेंट्रलाइजेशन में विश्वास नहीं करता, ठीक है, अथॉरिटी के केंद्रीकरण में विश्वास नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है कई बार हमने नोट ना किए, लेकिन देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा चुके हैं। द बिल इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आर, पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो बिल होता है उसको कौन तैयार करता है और कौन इसको इंट्रोड्यूस करता है। तो देखिए, प्रिपेयर बाय सिविल सर्वेंट बट इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्टर, ठीक है, सिविल सर्वेंट के द्वारा जो उस बिल को प्रिपेयर किया जाता है और मिनिस्टर के द्वारा उसको जो है प्रेजेंट किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कलेक्टिविस्ट और स्टेट सोशलिस्ट, इनके अकॉर्डिंग क्या चीज़ है, देखिए, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मस्ट प्रोसीड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो है इसको क्या प्रोसीड करना चाहिए, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रोसीड करना चाहिए, कलेक्टिविस्ट मानते हैं या स्टेट सोशलिस्ट मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी एग्जिस्ट इन द प्री सिविल सोसाइटी एज वेल, तो ये गलत है, ठीक है। जो आपका जो संपत्ति का अधिकार था, जो राइट टू प्रॉपर्टी था, ये जो है प्री सिविल सोसाइटी से पहले ये एग्जिस्ट नहीं करता था, जबकि यहाँ पे ये बताया, ठीक है। मीन्स द राइट टू एक्वायर, डिस्ट्रॉय और गिव अवे प्रॉपर्टी, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि आप जो प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो या उसको आप त्याग सकते हो, ठीक है। और अगर आप चाहो तो आप जो है
सॉरी, जो राइट टू प्रॉपर्टी है किस में एग्जिस्ट करता है, ये स्टेट में एग्जिस्ट करता है। एंड इट हैज़ संक्शन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की तरफ से जो इसको संक्शन मिलती है या मान्यता मिलती है, ठीक है, प्रॉपर्टी को आपकी, ठीक है, तो तभी आपका जो राइट टू प्रॉपर्टी प्रिवेल कर सकता है। लेकिन प्री सिविल सोसाइटी में जो राइट टू प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में नहीं था, इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज एसोसिएटेड विद द लीगल थियोरी ऑफ द सोवरेंटी। सोवरेंटी के जो आपकी जो प्रभुसत्ता है उसकी लीगल थ्योरी से कौन संबंधित है, हीगल। द आइडियलिस्ट थियोरी ऑफ द स्टेट वाज नॉट सपोर्टेड बाय स्पेंसर, ठीक है, स्पेंसर ने जो है राज्य की आइडियलिस्टिक थ्योरी को जो है सपोर्ट नहीं किया, बल्कि आइडियलिस्टिक थ्योरी को कौन सपोर्ट करता है, कांट, ग्रीन और हीगल, जबकि स्पेंसर नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मार्क्सियन थियोरी ऑफ डेवलपमेंट वाज, मार्क्सिस्ट जो विकास का जो सिद्धांत है अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म या मार्क्सवाद के अकॉर्डिंग विकास क्या है, ठीक है, अ ब्लेंड ऑफ इकोनॉमिक, सोशोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल फैक्टर, ठीक है, आर्थिक, आपका जो सामाजिक और राजनीतिक जो फैक्टर है, ठीक है, उसका एक मिश्रित रूप है विकास, ठीक है, तो ये मार्क्सिज्म मानता है। एंड द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट अपोज गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बिकॉज इट सब्सिडाइज्ड द पुअर, राइट, इट सब्सिडाइज्ड द पुअर। क्या देखते हम, देखिए क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की हम बात करें, जो कि कहीं ना कहीं लेजर फेयर की बात करते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं स्टेट के नॉन इंटरवेंशन की बात करते हैं इकोनॉमिक्स फेयर में। क्यों? क्योंकि इनका ये मानना था कि अगर इकोनॉमिक्स फेयर में जो है स्टेट इंटरफेयर करेगा, हमसे टैक्स लेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, ये सब्सिडाइज द पुअर, गरीबों की हेल्प करेगा या गरीबों के लिए हमारा पैसा यूज़ करेगा, उसको टैक्स के तौर पर जो हमसे पैसा ले जाएगा उससे गरीबों का भला करेगा। तो मतलब भला करना तो चलो अच्छी बात है, लेकिन हमारे पैसे से नहीं होना चाहिए, सरकार या स्टेट अपना पैसा लगा इसके लिए। ये जो है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मानते हैं, ठीक है, जो कि एक तरह से नेगेटिव लिबर्टी की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्सोल्यूट सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट वाज अपोज्ड। स्टेट की जो एब्सोल्यूट सोवरेनिटी है, ठीक है, उसको अपोज किया गया किसके द्वारा, फिगीज के द्वारा, राइट, मिटलैंड के द्वारा और बार्कर, इन तीनों ने जो है इसको अपोज किया है, तो फिगीज, मिटलैंड और बार्कर ये स्टेट की एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी के अगेंस्ट हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल यूजुअली इज डैश ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो आपको पता है कि बाइकैमरलिज्म होता है, ठीक है, पर्टिकुलर स्टेट में जब लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, तो उसमें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो कंपैरेटिवली जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, उसकी 1/4 होती है, ठीक है, 1/4, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who said that bureaucracy thrives under the cloak of ministerial responsibility? तो ये राम से मुइर ने कहा है that bureaucracy thrives under the cloak of ministerial responsibility, ठीक है, राम से मुइरियन की इंपॉर्टेंट कोटेशन है। द आइडियलिस्टिक थियरी ऑफ राइट स्ट्रांगली फेवर, किस चीज़ को फेवर करती है आइडियलिस्टिक थियरी, मॉरल डेवलपमेंट को, ठीक है, आइडियलिस्टिक जो थ्योरी होती है वो राइट्स की जो आइडियलिस्टिक थियरी वो इंसान की या मनुष्य की या सिटीजन की मॉरल डेवलपमेंट को जो है फेवर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Generally, which of the following recommends to the Parliament the creation or abolition of State Legislative Council? यहाँ पे ये बात की जा रही है कि पार्लियामेंट को कौन रेकमेंड करता है कि आप जो है राज्य के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाइए या उसको ख़त्म कीजिए, तो कौन रेकमेंड करता है पार्लियामेंट को, कंसर्न स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली। मान लीजिए हिमाचल प्रदेश में अगर अभी तो नहीं है लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, बट मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि हिमाचल प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करना है या क्रिएट की जा चुकी है और अब उसको मिटाना है, ख़त्म करना है, ठीक है, तो कौन करेगा, ये हमारे जो प्रदेश है, ठीक है, यहाँ की जो विधानसभा है लेजिस्लेटिव असेंबली, ये रेकमेंड करेगी पार्लियामेंट को, ठीक है, कि आप यहाँ पे इस तरह का प्रावधान कीजिए कि आप जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाइए और अगर बनाई हुई अगर हटवाना चाहते हैं तो उसको हटाइए, ठीक है। तो इस तरह से स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज को वो करती है, ठीक है। जबकि ऑप्शन में हमारे पास और क्या है कि क्या गवर्नर करता है, क्या स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं, क्या कमेटी बनती है कोई और वो कमेटी करती है, नहीं जी, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ये रिक्वेस्ट करती है पार्लियामेंट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल गिव्स फ्रीडम ऑफ conscience and freedom to profess, practice and propagate any religion, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी फ्रीडम्स की बात की जा रही है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को प्रोपोगेट कर सकते हैं, किसी भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप पूजा कर सकते हैं, ठीक है, आपका अपना जो भी तरीका है, ठीक है, जिस भी तरीके में आप अपने ईश्वर को याद करते हो, ठीक है, प्रोपोगेट कर सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ों का जिक्र कहाँ पे किया गया, आर्टिकल 25 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल लिबर्टी क्या होती है, ठीक है। द मीनिंग ऑफ नेशनल लिबर्टी इज दैट
एवरी कंट्री शुड बी इंडिपेंडेंट इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली ऑफ एनी आउटसाइड कंट्रोल। ठीक है, इसको जो है नेशनल लिबर्टी कहते हैं कि कोई भी देश जो है इंटरनली और एक्सटर्नली जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, ना तो बाहरी तौर पर उसके ऊपर कोई कंट्रोल होना चाहिए, ना तो इंटरनली उसके ऊपर कोई किसी भी तरीके का कंट्रोल होना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए वो देश। ठीक है, और इसी को जो कहीं ना कहीं एक सोवरेनिटी, एक प्रभुसत्ता का नाम भी दिया जाता है, आंतरिक और बाहरी प्रभुसत्ता। ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड नेशनल लिबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेजिडरी पावर आर वेस्टेड विद द स्टेट गवर्नमेंट। रेजिडरी पावर कौन सी होती है, जो ना तो सेंट्रल लिस्ट में, ना स्टेट लिस्ट में, ना ही कंकरेंट लिस्ट में। ठीक है, उसके अतिरिक्त जो पावर्स होती है, ठीक है, वो किसको दी जाती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ही रहती है। लेकिन इन 4 देशों में, इन 3 इंडिया, कनाडा और यूएसए में, देखिए यूएसए में क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे जो रेजिडरी पावर है वो भी किसके हाथ में दी गई है, वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में दी हुई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट विशेषता है वहाँ पे। एंड विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ द डिवाइन ओरिजिन थियरी ऑफ द मोनार्की। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि डिवाइन ओरिजिन क्या होता है। डिवाइन ओरिजिन थियरी क्या है मोनार्की की, कि जो राजा है, ठीक है, उसको किसने बनाया है, ईश्वर ने बनाया। ठीक है, वो दैवीय सिद्धांत है ना राज्य का, कि राज्य को जो है दैवीय उत्पत्ति का एक कारण मानते हैं, कि दैवीय उत्पत्ति से जो राज्य की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, दैवीय उत्पत्ति का परिणाम है राज्य। ठीक है, तो उसमें क्या माना जाता है, दैट हमने यहाँ पे नॉट अ मेरिट इसका क्या गुण नहीं है डिवाइन ओरिजिन ऑफ थ्योरी का। ठीक है, वो हमने बताना है। इट मेड द प्रिमिटिव मैन मोर सुपरस्टिशियस। जो पहले का आदमी था, ठीक है, इसको मोर सुपरस्टिशियस बनाया है, तो ये गलत है। ठीक है, ये कोई गुण नहीं है उसका। ठीक है, बल्कि इट डिसिप्लिन द प्रिमिटिव मैन। ठीक है, प्रिमिटिव मैन को जो कहीं ना कहीं इसने डिसिप्लिन में लाया है। इट हेल्प द रूल टू इस्टेब्लिश पीस एंड ऑर्डर। जो रूलर होता था, ठीक है, उसको जो है पीस और ऑर्डर इस्टेब्लिश करने के लिए हेल्प की है इस थ्योरी ने। इट टाउट द प्रिमिटिव मैन द वैल्यू ऑफ द ओबीडियंस टू द रूलर। ठीक है, कहीं ना कहीं इस थ्योरी के माध्यम से पता चलता है कि जो प्रिमिटिव मैन था पहले के जो आदमी थे, ठीक है, वो किस तरीके से रूलर्स की आज्ञा को मानते थे, या उसकी क्या एक वैल्यू थी। ठीक है, लेकिन ये नहीं है, मतलब उसने उसको मोर सुपरस्टिशियस नहीं बनाया है। ठीक है, तो इसका मेरिट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd क्वेश्चन है दैट व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो इंडिया में प्रिवेल करता है, उसके बारे में क्या सत्य नहीं है। ठीक है, तो देखिए, ये सत्य नहीं, द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर चूजन बाय द प्रेसिडेंट। एक तो इसमें डाउट है। ठीक है, और दूसरा जो पहला है, ठीक है, जनरली द प्राइम मिनिस्टर इज चूजन फ्रॉम द लोकसभा एंड नॉट फ्रॉम द राज्यसभा। इसमें भी कहीं ना कहीं डाउट है, क्योंकि हमारे जो 3, ठीक है, एच डी देवेगौड़ा हुए, इंदिरा गांधी हुई, ठीक है, ये लोग कहाँ से आए थे, ये लोग भी तो राज्यसभा से चुने गए हैं। ठीक है, तो एक इसमें डाउट है, आप इसको क्लियर कर लेना। देखिए, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जो भी आपको डाउट रहेगा, जो भी क्लियरेंस है आपकी तरफ से, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी द प्रेसिडेंट इज टिटुलर हेड ऑफ द स्टेट, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये सिर्फ नाम मात्र का हेड है राज्य का, और जो सरकार का जो हेड होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। एंड द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा। लोकसभा के अंतर्गत जिसको भी मेजोरिटी, मतलब जो भी पार्टी मेजोरिटी में होती है, ठीक है, उसका जो लीडर होता है उसी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, एंड एक जो ये बात है, द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर चूजन बाय द प्रेसिडेंट। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो मंत्री परिषद में जितने भी मंत्री होते हैं, ठीक है, वो उनके नाम कौन देता है, प्राइम मिनिस्टर ही देता है प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट ही ऑब्वियसली उनको अपॉइंट करेगा। ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट किसके कहने पर अपॉइंट करता है, प्रधानमंत्री के कहने पर ही अपॉइंट करेगा ना उन मिनिस्टर्स को। तो ये गलत कैसे हुआ। ठीक है, फिर भी इन्होंने यहाँ पे गलत ऑप्शन दिया कि ये गलत है, और ये वाला बिल्कुल सही माना है। जबकि यहाँ पे भी हमें ऑलरेडी डाउट है कि जनरली जो प्राइम मिनिस्टर होता है चूजन फ्रॉम द लोकसभा से होता है जनरली, लेकिन राज्यसभा से भी तो चुने जा चुके हैं ऑलरेडी हमारे 2-3 प्राइम मिनिस्टर्स। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा सस्पेंस है, आप एक बार इसको जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने इनकरेक्ट देखना है कि कौन सा जो करेक्टली मैच्ड नहीं है। देखिए, एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन लिखी 1776 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स। माल्थस ने बुक लिखी है एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, माल्थस ने लिखी है। लेकिन हीगल ने रिपब्लिक ने लिखी है। हीगल ने नहीं लिखी है, ये रिपब्लिक किसने लिखी है, प्लेटो ने लिखी है। और कार्ल मार्क्स दास कैपिटल लिखी हुई। ठीक है, तो इसमें जो इनकरेक्ट है वो है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which among the following has greatly influenced by the Marxian theory of the development? मार्क्सियन थ्योरी की जो मार्क्सिस्ट जो डेवलपमेंट की थ्योरी थी, उससे कौन इन्फ्लुएंस हुए हैं। ठीक है, तो देखिए, इंग्लिश क्लासिकल स्कूल भी इससे इन्फ्लुएंस था, और जर्मन हिस्टोरिकल स्कूल भी कहीं ना कहीं इससे इन्फ्लुएंस्ड था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था दैट द एक्सपोनेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नल सोवरेनिटी। ये ग्रोशियस है। अब देखिए, ग्रोशियस जो है कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पिता भी माना जाता है ग्रोशियस को। और यहाँ पे बात भी कौन सी की जा रही है, एक्सटर्नल सोवरेनिटी, बाहर की तरफ से जो है आपकी जो बाहरी प्रभुसत्ता है। ठीक है, मतलब आप जो है
बाहरी कंट्रोल से आप मुक्त हैं। आप जो सोवरेनिटी है, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर नेशन तब तक वो सोवरेन नहीं हो सकता जब तक बाहरी तौर पर उसके ऊपर कोई दबाव की कमी नहीं होती है, दबाव एब्सेंट नहीं रहता, ठीक है, मतलब बाहरी तौर पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। और ग्रोशियस जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का इंटरनेशनल लॉ का फादर भी माना जाता है, तो ग्रोशियस ही इसका भी मेन एक्सपोनेंट माना जाता है इस कॉन्सेप्ट का, दैट एक्सटर्नल सोवरेनिटी इज एक्सपोनेंट ऑफ कि जो एक्सटर्नल सोवरेनिटी का जो एक्सपोनेंट है वो कौन है, ग्रोशियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए हमने करेक्ट स्टेटमेंट को जो है चूज करना था, और करेक्ट स्टेटमेंट इसमें क्या है, द आइडल थ्योरी ऑफ द राइट अटैच्ड ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू द मॉरल डेवलपमेंट ऑफ द मैंस पर्सनैलिटी। तो हमने ऑलरेडी देखा कि जो आइडल थ्योरी राइट की वो किस चीज़ पे एम्फासाइज करती है, इंडिविजुअल या पर्सन इंडिविजुअल की जो मॉरल डेवलपमेंट पे जो एम्फासाइज करती है, ठीक है। नेक्स्ट वन, प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द लेबर थ्योरी ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी की जो लेबर थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। प्रॉपर्टी वाज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ लेबर, ठीक है। प्रॉपर्टी को कैसे क्रिएट किया गया है या किस तरह से क्रिएट हुई है, एज ए रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ लेबर। ये कौन मानता है, अकॉर्डिंग ये लेबर थ्योरी मानती है प्रॉपर्टी की, दैट प्रॉपर्टी वाज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ द मिक्सिंग ऑफ लेबर, ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं। व्हेन डिड द सर स्टैफर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स मिशन आया था इंडिया में, ठीक है, पर्पस क्रिप्स प्लान, ठीक है। सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने जो क्रिप्स प्लान कब लाया था, ये मार्च 1942 में, ठीक है। तो अपनी एग्जैक्ट डेट याद रखनी, मार्च 1942 में, ठीक है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम विच implies द मिक्सड कॉन्स्टिट्यूंसीज कंसिस्टिंग ऑफ वोटर्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज इज कॉल्ड जॉइंट इलेक्टोरेट, ठीक है। Which system implies mixed constituencies consisting of voter of different community, अलग अलग कम्युनिटीज़ के जो वोटर्स हैं, ठीक है, वो जो है यहाँ पे वोट करेंगे, ठीक है, मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज में, ठीक है। तो उसको को क्या कहते हैं हम, जॉइंट इलेक्टोरेट कहते हैं, ठीक है। विच लिस्ट कंटेन द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ ऑन विच द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर। कौन सी लिस्ट है या कौन सी लिस्ट के सब्जेक्ट्स है जिसपे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो एक्सक्लूसिव पावर्स होती है जिस लिस्ट के विषयों पे, ठीक है, तो वो यूनियन लिस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डिवाइन ओरिजिन थियरी ऑफ मोनार्की पीपल हैव नो राइट टू रिवोल्ट अगेंस्ट द रूलर, ठीक है। जहाँ पे ये माना जाता है कि जो मोनार्की है या जो राजा है, ठीक है, उसको किसने क्रिएट किया गया है, उसको जो है भगवान ने जो क्रिएट किया है, ठीक है। डिवाइन दैवीय शक्ति का स्वरूप है वो, ठीक है। वहाँ पे लोगों को जो है रिवोल्ट, उसके अगेंस्ट जो रिवोल्ट करने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सोशल वेलफेयर थियरी राइट्स आर द कंडीशन ऑफ सोशल वेलफेयर, ठीक है। जो सामाजिक कल्याण सिद्धांत है, ठीक है, अधिकारों का, वो ये मानता है कि अधिकार क्या है, कंडीशंस ऑफ सोशल वेलफेयर, ठीक है, सामाजिक कल्याण के लिए क्या है, अधिकार एक कंडीशंस के तौर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, के अगेंस्ट जो हमारा जो मौलिक अधिकार है कौन से आर्टिकल्स में है, वो आर्टिकल 23 और 24 है, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड, द लास्ट चार्टर एक्ट वाज इनेक्टेड इन, जो लास्ट जो चार्टर एक्ट था वो कब इनेक्ट किया गया था, 1853 में, क्योंकि उसके बाद 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट्स की सीरीज आती है, तो चार्टर एक्ट जो है 1853 में लास्ट था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी की बात की जा रही है, द प्रोविजन ऑफ डिक्लेयरिंग इमरजेंसी व्हेन देयर इज अ थ्रेट टू द इंडियन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी आइदर ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस और ड्यू टू एक्सटर्नल एग्रेशन हैज़ बीन मेड अंडर आर्टिकल 352 के तहत जो इमरजेंसी लगाई जाती है, ठीक है, राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है, ठीक है, वो किस आधार पर लगाया जाता है, या तो थ्रेट होता है, ठीक है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के ऊपर, या तो थ्रेट होता है इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण, या तो एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, ठीक है, तो उसके आधार पर जो है राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपात लगा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, दैट व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, इट इज़ नॉट सपोर्टेड बाय हिस्ट्री एंड फैक्ट्स। जो डिवाइन ओरिजिन थ्योरी जो उसको जो हिस्ट्री और फैक्ट्स के द्वारा जो है सपोर्ट नहीं किया गया, ये गलत है। अर्थात इसको जो है किसने सपोर्ट किया, इसको जो है हिस्ट्री और फैक्ट्स के आधार पर ही इस थ्योरी को जो सपोर्ट किया गया है, ठीक है। तो ये सही स्टेटमेंट है, लेकिन इसमें ये था कि भाई कौन सा गलत है, तो इट इज़ नॉट सपोर्टेड बाय, मतलब इट इज़ सपोर्टेड बाय द हिस्ट्री एंड फैक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट
According to Ricardo, plays the key role in economic development. Economic development रिकार्डो के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कौन जो है की इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, तो वो कैपिटलिस्ट्स हैं, ठीक है। कैपिटलिस्ट जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कौन कहता है? रिकार्डो कहते हैं, ठीक है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगेन इनकरेक्ट स्टेटमेंट को जो चूज करना है, द यूनिफॉर्म सिविल कोड हैज़ ऑलरेडी बीन अप्लाइड थ्रू आउट द टेरिटरी, ये जो गलत है, ठीक है, इनकरेक्ट है। बाकी ये सारी जितनी भी नीचे स्टेटमेंट्स देते, मैनी स्टेट्स हैव पास्ड अ लॉ टू बैन काउ स्लॉटर, ठीक है, गौ हत्या को कई स्टेट्स में जो बैन कर दिया गया है, ठीक है। और मैनी स्टेट्स हैव ऑलरेडी टेकन स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, कई सारे स्टेट्स ने जो है जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करने के लिए भी स्टेप्स जो है टेकन किए हैं, ठीक है, लिए हैं। मैनी स्टेट्स एजुकेशन हैज़ बीन मेड कंपल्सरी एंड फ्री अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स, ठीक है। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट ए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेड ऑफ द फैमिली अकॉर्डिंग टू द पैरोकियल थ्योरी, जो पैट्रियार्किकल थ्योरी, नॉट सॉरी पैरोकियल, जो पैट्रियार्किकल थ्योरी है, ठीक है, पितृसत्तात्मक सिद्धांत है, ठीक है, उसके अनुसार हेड ऑफ द फैमिली रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द स्टेट इज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पैट्रियार्किकल थ्योरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ स्टेट इज, मतलब हेड ऑफ फैमिली कौन होगा, ठीक है, किंग होगा, रिलीजियस पैट्रियार्क होंगे, या एल्डेस्ट मेंबर होगा, या एल्डेस्ट मेल मेंबर होगा। तो देखिए इसमें एल्डेस्ट मेल मेंबर आएगा, ठीक है, एल्डेस्ट मेल जो मेंबर आएगा अकॉर्डिंग टू पैट्रियार्किकल थ्योरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द स्टेट, ठीक है, हेड ऑफ द फैमिली, जो एल्डेस्ट जो सबसे बड़ा एक तो घर में और मेल मेंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द गिवन टाइम ए पर्सन कैन बी सिटीजन ऑफ ओनली वन स्टेट, ठीक है, गिवन टाइम पर जो व्यक्ति होता है वो सिर्फ एक स्टेट का जो है सिटीजन हो सकता है, ठीक है। विच बॉडी डिसाइड्स द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर इंडियन प्रेसिडेंट के इलेक्शन के संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस बात को कौन सुलझाता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। अगेन यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन, ठीक है। जो इक्वल प्रोटेक्शन की जहाँ बात आती है तो वहाँ पे क्लास लेजिस्लेशन को जो फॉरबिड्स किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रिगार्डेड एज द प्रोपोनेंट ऑफ द पैट्रियार्किकल थियरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द स्टेट, ठीक है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो पितृसत्तात्मक सिद्धांत दिया है, ठीक है, वो उसका मेन प्रोपोनेंट कौन है, मतलब किसने दिया है? तो वो सर हेनरी मैन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ग्रांटेड टू द सिटीजन। तो बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, आर्टिकल 25 से 28 तक जो भारत में आपको धर्म की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू लिबरल थिंकर्स लॉ रिस्ट्रिक्ट्स इंडिविजुअल लिबर्टी। लिबरल थिंकर क्या मानते हैं कि लॉ क्या करता है? इंडिविजुअल की लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट करता है या कम करता है या प्रतिबंध लगाता है, ठीक है। कानून जो है स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है, ये लिबरल थिंकर्स मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट आर ऑल ऑफ द अबव, क्या है? जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर होते हैं स्टेट में, नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, बिल्कुल सही बात है। इलेक्टेड थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन, ये भी बिल्कुल सही बात है। एंड इलेक्टेड थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन बाय ग्रेजुएट एंड टीचर्स, तो जाहिर सी बात है उसमें जो है ग्रेजुएट्स और टीचर्स के अंदर में से जो है क्या क्या किया जाता है, उनके द्वारा क्या किया जाता है, कुछ मेंबर्स को जो है डायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पेक्ट आर अमेरिकन एंड इंडियन फेडरल सिस्टम सिमिलर। इन सब चीज़ों में से कहाँ पर इंडिया और अमेरिका का जो फेडरल सिस्टम है वो सिमिलर है? तो देखिए, जब हम जुडिशरी की बात करते हैं तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी विच एक्ट एज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए इस संबंध में जो भारत और अमेरिका जो है बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि वहाँ पे भी जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है और यहाँ पे भी जुडिशरी को जो है इंडिपेंडेंट रखा गया है एग्जीक्यूटिव से, ठीक है, जो कि क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन की का एक तरफ से प्रोटेक्शन करता है, ठीक है, गारंटी देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन थियरी ऑफ द सोवरेनिटी लॉ इज कमांड ऑफ द सोवरेन। ऑस्टिन क्या मानते हैं, ठीक है, ऑस्टिन की जो प्रभुसत्ता का सिद्धांत है उसके अनुसार लॉ क्या है, लॉ इज द कमांड ऑफ द सोवरेन। जो संप्रभु है, ठीक है, उसकी जो कमांड होती है या उसका जो ऑर्डर होता है वही कानून है, ठीक है, ये ऑस्टिन मानते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है,
द मोस्ट एक्सेप्टेड डेमोक्रेटिक व्यू इज दैट देयर शुड बी वन पर्सन वन वोट। ठीक है, डेमोक्रेटिक जो डेमोक्रेसी का जो मोस्ट एक्सेप्टेड व्यू है वो ये होना चाहिए कि एक व्यक्ति और एक मत। ठीक है, तो ये सब होना चाहिए। तो ये थे सुपर 50 क्वेश्चन जो आज के हमारे इस वीडियो के थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, और अगर चैनल के साथ नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।